सबसे पहले प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से जय मसीह। सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। इस शुभ अवसर के लिए हमें ईश्वर की बहुत आभारी हूँ। अब सुंदर स्तुति गीतों के साथ हमारे कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे कुंग हारमोई और क्रिश्चियन सेंटर जायपोल। उसके बाद हम रेवरेंड डेविड लरमलियाना राल्टे की ओर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे। Yeshua
इस कार्यक्रम के दर्शक सभी मसीह भाई बहनों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आए हम परमेश्वर के वचन हम पढ़े और सुने। पतरस की पहली पत्र उसके 2 अध्याय 9 से हम पढ़ेंगे। पहले पतरस का 2 अध्याय 9 से हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। फिर दूसरे जगह से हम परमेश्वर के वचन फिर सुनते हैं। रोमियो के नाम प्रेरित पौलुस के पत्री उसके 8 अध्याय 12 से हम फिर से पढ़ेंगे। रोमियो 8 अध्याय 12 से, इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हैं अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। परमेश्वर अपने वचन को आशीष करे। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये एक इंसान की, हर मनुष्य की एक कमजोरी ये है कि जो अपनी असलियत, अपनी हैसियत जो नहीं पहचानते हैं कि वे कौन हैं, हम कौन हैं, हम किसके हैं, हम किसके क्या लगते हैं। पौलुस बाकी पत्रों में भी, अन्य जगहों में भी ये अपने ज़माने के, अपने युग के विश्वासियों को ये हमेशा उनको याद दिलाता है कि जब वे नया जन्म लेकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है, वे अब एक नए संतान, एक नया सृष्टि है। लेकिन ये सब होकर भी 2000 साल पहले अगर ये सुसमाचार का प्रचार हुआ, पौलुस और अन्य चेहले जो प्रेरित थे, जैसे कि पतरस है और अन्य प्रेरित है जो यहाँ वहाँ एशिया के जो महाद्वीप पर वो प्रचार करते हैं, उस समय भी जिस समय से सुसमाचार और उसके सच्चाई की जब प्रचार हुए थे, उसी समय भी बुरे आत्माएं और अन्य झूठे शिक्षे, गलत शिक्षा जिसे हम कहते हैं, और गलत प्रधानताएं का प्रचार भी हुआ था। जिस रूप से, विस्तार रूप से सुसमाचार का शक्तिशाली रूप का प्रसारण हुआ, प्रचारण हुआ, उसी प्रकार शैतान और उसकी बुरी आत्माएं भी यहाँ वहाँ फैलते रहे। यहाँ उन्होंने प्रचार किया
वहाँ कोई लोग जो शक करने वाले हैं। यहाँ किसी ने विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, लेकिन वहाँ और कोई है जो इस सुसमाचार के खिलाफ झूठी गवाही देते हैं और कहते हैं कि ये शरीर तो ये सड़ने वाला है, इसलिए ये खाओ और पियो और मजे करो और बस तुम अपने आत्माएं और अपने ज्ञान और अपने बुद्धि की तुम उस पर चलो, ये सब। और सुसमाचार की सच्चाई को झूठा साबित करने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन ऐसे समाज में, ऐसे स्थिति में उस समय भी विश्वासी जन लोगों ने बहुत सारे मुश्किलें सामने किए थे कि हम क्या करें। ये लोग कहते कि ये ठीक नहीं और वो लोग कहते ये सब सही है और तुम अपने मन मर्जी जियो। और आजकल भी ऐसे है, विदेश में भी संयुक्त राष्ट्र जैसे महान देश और यूएसए में हम देखते हैं आजकल लोग ये प्रचार करते हैं, अरे ये धर्म चीज कुछ नहीं है, धर्म मत मानो, इसलिए कोई भगवान, कोई परमेश्वर, कोई ईश्वर नहीं है, तुम ही हो ईश्वर, तुम अपने मनो इच्छा करो। ये शिक्षाएं बहुत फैल रही हैं और खासकर आजकल के जवानों में। और किसकी गलती है? कलीसियाएं भी प्रचार करते आए हैं, पास्टर लोग, प्रेरित लोग और कलीसिया में नाना प्रकार के कार्यक्रम रखते हैं, लेकिन जो हमारा जमाना है बुरा है, जो अंत का समय है शायद ये बहुत निकट आ गया है। तो ऐसे ज़माने में, जो ज़माना जैसे हम यहाँ, हम अपने प्रदेश को हम देखते, पूरे भारत को भी हम अगर देखते हैं तो बहुत कुछ बदल गया है, ये हम सब जानते हैं। यहाँ मिज़ोरम में हम रहकर जो हमारे पास जो सेल फोन 5 साल पहले नहीं थे, आज देखिए हमारे पास 2 है, हर एक घर में टीवी है। और अगर हम बड़े शहर को हम देखते, जैसे मुंबई, दिल्ली और बाकी सारे जहां हम रहते हैं, वहां भी गरीब लोग अरे सेल फोन के द्वारा, मोबाइल फोन से भीख मांगते हैं। अरे आज हमारे पास 1 मोबाइल है, लेकिन वहां गरीब के पास भी 2 सेल फोन है। जमाना ऐसा है। आज टीवी में किसी चीज का प्रसारण हुआ, किसी चीज की, और अगले दिन रास्ते में दिखता है, दुकान में दिखता है, कपड़े, बंगले, गाड़ी, मोटरसाइकिल और हर एक चीज। ये हम पूरे नहीं कह पाएंगे, यानी कि बहुत तेज रूप से दुनिया विस्तार हो रहा है और विकास हो रहा है। और ऐसे में कोई लोग जिनके पास खरीदने की शक्ति है, जैसे कि पैसे हैं, वो बस अपने मनपसंद चीज जाकर खरीद लेते हैं, लेकिन उन पर कभी खुशी नहीं। और बड़े बड़े मकान, 20 मंजिले जिनके पास है, वो भी खुशी नहीं, शांति नहीं। लेकिन एक तरफ कोई है जो एक वक्त का रोटी के लिए भी लड़ते हैं, चोरी करते हैं, पिटता है, पकड़वाया जाता है, समाज से उसे निकाला जाता है। ऐसे हालत में हम दुनिया को जब हम देखते हैं, हम क्या करें? हमें भी ये सब चाहिए, घर चाहिए रहने को, सोने के बिस्तर चाहिए। दुनिया इस विस्तार रूप से जिस प्रकार प्रकट हो रहे हैं, आने जाने की, समय कटाने की, पैसे की बचत, समय की बचत, ये सब को देखकर भी देखिए, ये सब हालत है। लेकिन जिस प्रकार प्रेरित पौलुस कहता है, ये सब होकर भी कोई बात नहीं, मुझे जो आज़ादी मिली है, जो दी गई है, मैं उसका दुरुपयोग ना करूं। और अपने आप को काबू रखता है, संतुलित रखता है। एक संतुलित जीवन चाहिए ही है। वो कहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन सब कुछ करना मेरे लिए उचित नहीं। ये क्यों कह सकते हैं? सांसारिक चीजों में तो उसे बहुत खोना है, लेकिन खोकर भी वो ये जानता है कि वो पाएगा। सांसारिक चीजें भी पाएंगे, लेकिन जिससे हम खरीद नहीं सकते। पिता परमेश्वर की ओर से उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो हमें दाम देकर खरीदे गए हैं, क्या वो नहीं चाहेगा कि हमें दुनिया की हर सुख, खुश, शांति हमें मिले, आराम और चैन भी मिले? लेकिन ऐसे में
बाइबल ये कभी नहीं कहता कि तुम्हें एक क्रिस्तान हो, विश्वासी हो, तुम एक सेवक हो, इसलिए तुम्हारे सब कुछ करना उचित नहीं। नहीं, ये नहीं कहता बाइबल। बाइबल का सिद्धांत ये भी नहीं है। लेकिन ये सब चीजें से लेकर इससे बढ़कर के हम अपने प्रभु के साथ हम आपसी संबंध हम रखे हैं। तो ऐसे में हम अपने आप को पहचाने कि हम कौन हैं। और दूसरे जगह में भी ये पौलुस कहता है कि इसलिए जमाना, दुनिया, संसार हमें नहीं जानते कि हम परमेश्वर के संतान हैं। एक दिन जब हम पुणे में थे, मुझे घर बदलना था, तो मुझे 3 कमरा वाला घर मिल गया। और वो घर एक बहुत बड़ा समाज में था, जहाँ लोग बहुत अमीर थे, कंपनी में बड़े बड़े काम करते थे, अफसर लोग हैं, उनके 3-4 गाड़ियाँ हैं, जिनके महीने के कमाई 50,000 से लेकर 2-3 लाख के हैं। और जब मैं अपने कमाई को देखता हूँ, सिर्फ हमारे यहाँ सिनोड कलीसिया लोग हमें जो देते बहुत कम है। तब मेरे बीवी ने कहा, देखिए, अगर ये समाज के लोग पहचाने और पूछे कि हम महीने में कितने कमाते हैं, हम कितने शर्म होंगे। अरे इस समाज में तो हम रहने के लायक नहीं। लेकिन मेरे दिल में ये आया, देखो प्रिय, तुम इस तरह क्यों सोचते हो? हाँ, दुनिया में तो हमारे कमाई बहुत कम है, ये लोग चाहे 2-3 लाख भी महीने कमाएं, लेकिन हमें इस बात पर गर्व होनी चाहिए कि हम स्वर्गीय, हमें स्वर्ग का, हमें आसमान का जो दर्जा मिली है वो हमें मिली है। उस जीवित परमेश्वर के संतान हम हैं। और वो परमेश्वर हमारा पिता है, जिसने इस संसार में और जो कुछ भी हम देखते हैं, जिसने बनाया है, वो हमारा पिता है। और वो पिता सबसे अमीर है। तो हम क्यों अपने आप को छोटा माने? हम अपने आप को कभी छोटा ना माने इस दुनिया में। शायद हमारे पास बंगला ना हो, गाड़ियां अच्छे विलायती कार ना हो, अच्छे कपड़े ना हो, लेकिन हमारे परमेश्वर ने उसके पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो हमें जो कपड़े उड़ाए हैं, खरीदे गए नहीं, वो है स्वर्ग का नागरिकपन, लेपालकपन, जो हम पतरस के पत्र में हमने जो पढ़े थे। क्या चुने हुए वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा। देखिए, और जो ये रोमियो में हमने पढ़े थे, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने वाले ही वे परमेश्वर के पुत्र पुत्री है, उसके बच्चे, हम उसके संतान हैं। तो हमें किस बात की कमी, और हम क्यों डरे और अपने आप को हम छोटा क्यों माने? लेकिन ये मतलब नहीं कि हाँ हम क्रिस्तान हैं, हम बपतिस्मा लिए, हम प्रचारक हैं, हम पास्टर, इसलिए हम घमंड करके हम चले इधर उधर। नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर महान रूपी से जिनके जीवन पर प्रकट होता है पहला, फिर वे लोग भी इस संसार में, इस समाज में महान रूपी से भी वो प्रकट होते हैं। परमेश्वर की जय हो। पुत्र पुत्री है तो हमें किस बात के डर? यहां कहता है हमें जो आत्मा मिली है क्या है? क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। क्या हम एक विश्वासी होकर हम डर से जी रहे हैं? हम अपनी असलियत एक मसीह के चेले और उस जीवित परमेश्वर के पुत्र पुत्री, उसके संतान के रूप में पहचानने से हम इनकार करते हैं या डरते हैं? नहीं। अगर वैसा डर की आत्मा आपको मिली है तो अपने विश्वास को परख कर फिर से देखना होगा। लेकिन हमें लेपालकपन की आत्मा मिली है, और वो लेपालक की आत्मा हमें जो मिली है वो हमें आज़ादी देता है, और आज़ादी रूप से बिना डर से हम उससे हे अब्बा, हे पिता कहकर हम उसे पुकार सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है।
और आत्मा, वो पवित्र आत्मा अपने आप हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अपने आप पर कभी शक ना करें कि हम किसकी संतान हैं। तो संतान क्या करे, बच्चे क्या करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि बच्चे अपने परिवार के, अपने माता पिताओं के आज्ञा मानते हैं, उनके आदर करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। तो हम भी उस जीवित परमेश्वर की भक्ति हम करें। और ऐसे करने वालों के लिए क्या बताया, उन्होंने क्या वचन दिया? संतान सिर्फ ही नहीं बल्कि वारिस। देखिए, वारिस, संसार में जो कुछ भी है, संसार के बाहर आसमान और स्वर्ग में जो सब कुछ है, ये सब चीजों का वारिस हमें हकदार बनाया है। इतना ही नहीं, उसके संगी होने का भी हमें आज्ञा मिली है और हमें वो भी दिया गया है। और लेकिन ये सब खुशियों को प्रकट करने के लिए, पाने के लिए हमें बताया है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं। ये दुख उठाना क्या मतलब है? उसके वजह से, उसके नाम से और उसकी गवाही के वजह से लोग अगर हम पर हंसे भी, हमारे दोस्त, हमारे सहेलियां, हमारे मित्र, हमारे कोई भी परिवार या दोस्त लोग हो, हमारे भक्ति की वजह से अगर वे हम पर हंसे भी, लेकिन उसे सहकर जो आगे चलते रहें, पीछे ना हटे, तो उसकी महिमा हमें मिलेगी। इसीलिए भाई और बहनों, हम अपने आप को फिर पहचानें कि हमें दास्तव की आत्मा नहीं, मरने की डर की आत्माएं नहीं मिली, जीने की डर की आत्माएं हमें नहीं मिली, बल्कि आज़ादी की आत्माएं मिली है। अंधकार से छुटकारे की आज़ादी, पाप के बंधन से छुटकारा और आज़ादी, मृत्यु के दंड से हमें आज़ादी मिली है। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए। इस गर्व को हम दिखाएंगे जीकर, अपने चरित्र से, अपने चाल चलन से, अपने बोली से, आप अपने काम से, जहां भी आप काम करेंगे, हम करते हैं, शायद दफ्तर में हो, बाजार में हो, हमारे मजदूरी में भी हो, या हमारे मित्रों के संग भी हो, हम ये प्रकट करें कि हम परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के संतान हैं, उसके वारिस हैं, उसके चुने हुए वंश, उसके पवित्र गोत्र के लोग हम हैं। इसलिए संसार में हम अपने आप को कभी छोटा ना माने और हम अपने जीवन और विश्वास को उन प्रधानताएं पे हम ले चले, सिद्धांतों पर हम ले चले, ताकि हम अंत जब हमारे प्रभु यीशु मसीह आएगा, न्याय के दिन, हम जिस चीज के हमें वारिस बनाए गए हैं, हम उसके लायक हम हो। इस वास्ते आओ हम अपने विश्वास को दिन ब दिन हम मजबूत करें, एक दूसरे के हौसला हम बढ़ाएं, प्रार्थना के द्वारा पवित्र शास्त्र को पढ़े, उसमें से हम पढ़ के हम सीखें कि हमें जो बताए गए हैं उस पर हम अमल करें, विश्वास करें प्रार्थना के द्वारा, और अपने आप को परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामने हवाला करें, ताकि वे हमें उसके इच्छा पर वो प्रकट कर सके। इस वास्ते परमेश्वर अपने वचन को हम सब के लिए आशीष करे। आमीन। जय मसीह की। ये हमारी प्रार्थना है कि सुने गए परमेश्वर के वचन आपकी आत्मा के लिए शांति प्रदान करे और आपको आशीष बने। हमारे अगले कार्यक्रम में सुंदर स्तुति गीत गाना हम सुनेंगे। लल दुओमा और एलएच हिंदी स्कूल की ओर से सुंदर स्तुति गीत गाना सुनेंगे।
तेरे भवन में आता हूँ यीशु, सारी महिमा तुझको ही देता हूँ, सर झुकाता हूँ तेरे सामने, गुनगुनाता हूँ तेरा ही नाम। आराधना 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 आराधना। तू ले चल मुझे पवित्र स्थान पर और धूले मुझे अपनी लाहू से, जांच ले खुदा मेरे मन और हृदय को, और भर दे मुझे तेरी आत्मा से। हाथ उठाता हूँ तेरे सामने, तू राजा तू महान तू खुदा है। आराधना 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 आराधना। अभिषेक कर दे मेरे जीवन को, और भर दे मुझे तेरी सामर्थ से। तेरे वचन मेरे जीवन के साथ, तू यहोवा तू मेरा उद्धार। दौड़ के आऊं सिंहासन की ओर, तेरी करुणा महान जीवन भर। आराधना आराधना
अब हमारे इस सुसमाचार कार्यक्रम समाप्त हो जा रहे हैं। शुरू से अंत तक हमारे साथ शामिल रहने के लिए दर्शकों को धन्यवाद देते हैं। अपने हर कर्तव्यों पर परमेश्वर की आज्ञा पालन करें और इनकी स्तुति करते जाइए। धन्यवाद।